नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजीव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं इवनिंग बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भोपाल में कांग्रेस नेताओं ने एक नए जिला अध्यक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और पूर्व जिला अध्यक्ष मोनू सक्सेना ने तो राहुल गांधी को खून से पत्र लिख डाला। उन्होंने राजीव गांधी जयंती पर खून का तिलक कर विरोध जताया और आरोप लगाया कि व्यापम आरोपी को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। अब इस मामले ने कांग्रेस संगठनात्मक विवाद को और गहरा कर दिया। राहुल गांधी जी की मंशा को पूरा करना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कैसे कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाए, क्योंकि राहुल गांधी जी ने बोला था संगठन सृजन अभियान की कैंपेनिंग में कि अब कोई भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्ते नाते रखने वाला, काम धंधा करने वाला अब कांग्रेस पार्टी में पदों पे नहीं नवाजेगा। कांग्रेस पार्टी उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। लेकिन प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश का सबसे बड़ा घोटाला, विश्व स्तर का घोटाला, व्यापम महाघोटाले के आरोपी संजीव सक्सेना को प्रदेश में महामंत्री बना रखा है। उनके सगे छोटे भाई को दोबारा यहाँ का अध्यक्ष बना दिया गया संगठन सृजन अभियान पे पर्दा डाल करके। पहली बार मुझे ब्लैकमेलिंग करके हटाया गया था कि मुझे जहां दक्षिण पश्चिम से मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो पीसी शर्मा को हराऊंगा मैं, कांग्रेस प्रत्याशी, अधिकृत प्रत्याशी को। अब क्या बड़े नेताओं को दिखाई नहीं दे रहा है? तो निश्चित रूप से संगठन सृजन अभियान में राहुल जी की आंखों पे पर्दा डालने का काम किसी नेता ने तो किया है, जिस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये खून इसलिए सींच रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सींचे और कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाए और राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने, ऐसी मंशा है हमारी। आज हमने स्वर्गीय राजीव गांधी जी को याद करते हुए अपने खून से तिलक किया है और नमन किया है, प्रणाम किया है कि आप आशीर्वाद दीजिएगा, शक्ति दीजिएगा कि हम कांग्रेस के नौजवान साथियों की आवाज को बुलंद कर पाए। अब ये आवाज खून से जो लिखी गई है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, अब हमारा इनकलाब का नारा दिल्ली में गूंजेगा। अब हम दिल्ली में राहुल गांधी जी से मिलने जा रहे हैं, खड़गे जी से मिलने जा रहे हैं, एक बड़ा डेलीगेशन। और मध्य प्रदेश में जो व्यापम घोटाले के आरोपियों को जो बना दिया गया है, उनके रिश्तेदारों को जो तवज्जो दी जा रही है, ईमानदारी का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश की कांग्रेस ही व्यापम घोटाले को पूरे देश में उठा रही, राहुल जी उठा रहे हैं। ऐसे में राहुल जी को गुमराह करने का काम किसी ने तो किया है, वो बात उजागर करने जा रहे हैं। और हमें न्याय नहीं मिला तो दिल्ली में इनकलाब का नारा गूंजेगा और मोनू सक्सेना आत्मदाह भी करेगा वहां पे, अगर जरूरत पड़ी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आवाज को उठाने के लिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा पर जन सुनवाई के दौरान हुए हमले की कड़ी निंदा की है। सीएम ने कहा है कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जनप्रतिनिधि हमेशा उनके बीच जाते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार का हमला लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। हमलावरों पर कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र में मंत्री, मुख्यमंत्री अगर जनता के बीच घूमते हैं, आते जाते हैं, तो हमको ये भी संसार में, खासकर लोकतंत्र में अपेक्षा रहती कि जनता से जुड़े भी रहें। लेकिन ऐसी उद्दंडता अगर कोई करता तो मैं उसकी निंदा भी करता हूँ। कोई आपसे सहमत होगा, असहमत होगा, कोई अपनी, लेकिन इस तरह से हाथ में अपने मन में भाव आए और हम प्रतिक्रिया दें, ये इस कानून के शासन में इसको कोई छूट नहीं है। और मैं समझता हूँ कि मुझे तो आपके माध्यम से जानकारी आई है, मैं इसकी निंदा भी करता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। चलिए, इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र से लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां एक युवती ने आरोपी अमन खान उर्फ अमन साहू पर दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के दबाव का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि आरोपी ने अपना नाम और धर्म बदलकर पहले दोस्ती की और फिर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव डालते हुए मारपीट शुरू कर दी। शुरुआत में डर की वजह से युवती चुप रही, लेकिन जब धमकियां बढ़ी तो उसने बजरंग दल कार्यकर्ताओं की मदद से थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इंदौर विभाग संयोजक प्रवीण दरेकर जी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती के साथ में एक मुस्लिम जिहादी युवक ने बर्बरता की है। इस पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने वहाँ जाके देखा तो युवती के हाथ में घाव था, जिसमें 5 टाँके लगे हुए थे। और युवती से जब हमने बात की तो बताया उसने कि उसने, जो मुस्लिम युवक है, उसने उसका नाम अमन साहू बताया था। और बाद में जब पुलिस के पास में हम विषय को लेके गए तो पुलिस ने उस पर गिरफ्तारी करके जब उसका मोबाइल खंगाला तो उसमें 3 और अन्य युवतियों के साथ उसके फ़ोटो मिले हैं। असली नाम क्या था उसका? उसका असली नाम अमन खान है और भी हिंदू युवतियों से इसके संपर्क रहे हैं। ये एक ममता कलेक्शन करके मूसाखेड़ी में दुकान है, वहाँ नौकरी करता है। और साथ ही कुछ जो फ़ोटो मिले हैं वो इस हिसाब से मिले कि जो महिलाएं वहाँ कपड़े खरीदने आती हैं उनकी बैक साइड से ये फ़ोटो लिया करता था। इसके फ़ोन में इस टाइप के भी फ़ोटो हैं। तो ये पूरा विषय है। क्या कुछ मांग करते हैं? ये आज़ाद नगर थाने में विषय है और
विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूर्व में भी ये विषय उठाता रहा है कि लव जिहाद जैसी जो घटनाएं इंदौर में आए दिन होती जा रही है, इस विषय पे पुलिस प्रशासन और समाज जागरूक हो और पुलिस प्रशासन इस ओर विशेष ध्यान दे। इस जो घटना हुई है, इस घटना में और भी युवतियां हैं जिनसे विश्व हिंदू परिषद और हमारी दुर्गा वाहिनी है वो संपर्क कर रही है और उनसे भी ये प्रयास करेंगे कि वो भी मुकदमा दर्ज कराएं। आपका परिचय? लक्की रघुवंशी, बजरंग दल जिला संयोजक। एक युवती द्वारा थाना उपस्थित होकर लिखित आवेदन शिकायत किया था कि एक मुस्लिम युवक अमन पिता महबूब खान निवासी फिरदौस नगर मुसाखेड़ी का उसे हिंदू नाम बताकर शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन करने लेकर शारीरिक संबंध बनाया था, जिस पर से पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। क्या नाम रखा था इसने अपना, किस नाम से इसने पहचान बताई? इसने अपना नाम पहले अमन शाह बताया था जी। कहाँ काम करता था, कैसे मिला था लड़के से? ये इंस्टाग्राम के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से युवती से संपर्क में आया था ये अपना नाम हिंदू बता के, और ये किसी साड़ी की दुकान पे काम करता है मुसाखेड़ी में। सर इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या इसके पूर्व में भी अपराध कुछ रिकॉर्ड है? इस संबंध में अभी पतारसी जारी कर रहे हैं उसको। अभी फिलहाल एक ही युवती से है, उसका टेक्निकल जो मोबाइल का डाटा एनालिसिस किया जा रहा है। जैसे भी तथ्य आएंगे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर बताया जा रहा है साड़ी की दुकान पर काम कर रहा है, जो महिला या लड़की वहाँ पर जाती थी उनको फोटो खींचता था, ये कुछ इसको मोबाइल में? हाँ, मोबाइल की टेक्निकल एनालिसिस किया जा रहा है, उसमें जो भी तथ्य आएंगे उस आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आरोपी गिरफ्तार हो गए? हाँ, आरोपी गिरफ्तार हो गया। वृक्ष गंगा अभियान के तहत सरकारी अस्पताल अजनास परिसर में बड़े स्तर पर पौधे लगाए गए। आयोजन गायत्री परिवार खातीगांव की ओर से किया गया। इस अवसर पर गायत्री परिवार के वरिष्ठ संरक्षक एवं सेवानिवृत्त शिक्षक शिव प्रसाद वर्मा तथा उनके पुत्र पत्रकार शैलेंद्र पुत्र वर्मा ने अपने परिजन की याद में 10 पौधे लगाते हुए उनके रख रखाव का संकल्प लिया। पौधों को सुरक्षित रखने के लिए ट्री गार्ड एवं नाम पट्टिका भी स्थापित की गई। कार्यक्रम के दौरान शिव प्रसाद वर्मा ने वृक्षों की महत्ता पर प्रकाश डाला और गायत्री परिवार खातीगांव के राजेंद्र व्यास ने सभी से हरियाली के लिए अनुरोध करते हुए कहा, वृक्ष ही हमारे आने वाले कल की सबसे बड़ी पूंजी है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रकृति प्रेमी मौजूद थे। मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक के बंगले के पास जले हुए वोटर कार्ड मिले हैं, जिन्हें प्रशासन ने जब्त कर जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले की जानकारी सांसद प्रतिनिधि विवेक चतुर्वेदी ने ही प्रशासन को दी है। तहसीलदार सत्येंद्र सिंह गुर्जर पटवारी और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक क्षेत्रीय ने जांच के आदेश दिए। फिलहाल सभी कार्ड प्रशासन के कब्जे में और पड़ताल की जा रही है कि आखिर इतने सारे वोटर आईडी कार्ड केंद्रीय मंत्री के बंगले के पास कैसे पहुंचे। आशंका है कि इन कार्ड्स का इस्तेमाल स्वास्थ्य विभाग की किसी योजना का लाभ उठाने के लिए किया गया होगा। और फिलहाल के लिए इवनिंग बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।